बैठ जाओ अपने स्थान पे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल्स में और प्रार्थना करो वचन के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के ऊंचा। थैंक यू जीसस। तारीफ करो जरा परमेश्वर की प्रेजेंस में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब जन रेडी है वचन को सुनने के लिए? मसीह में आने के बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को जानें। हालेलुया। जिस तरह जो बच्चे हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि उनका टीचर का स्वभाव कैसा है। हमें मालूम है हमारे माँ बाप का स्वभाव कैसा है। जब हम जॉब पे जाते हैं हमें पता होता है हमारे बॉस का जो नेचर है वो कैसा है। हालेलुया। अगर हमें अपने बॉस का नेचर पता नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा कि ये किस चीज से खुश होता है, किस चीज से दुखी होता है, हमारी उससे कभी भी तालमेल नहीं मिलती। हालेलुया। हम सबको मालूम होता है कि हमारा जो टीचर है जिसे हम पढ़ने जाते हैं, बच्चे जब हम बच्चे थे टीचर हमारे पढ़ाते थे, हमें पता होता था हमारा टीचर किस चीज से गुस्सा होता है, किस चीज से खुश होता है। हाँ कि ना? हालेलुया। उसी तरह से जब हम मसीह में चलते हैं, प्रभु में चलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है फर्स्ट चीज जो है वो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर का नेचर कैसा है। हालेलुया। आपने ध्यान से वचन को सुनना है। क्या मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस चीज से दुखी होता है और किस चीज से खुश होता है। अगर हमें मसीह में आने के बाद अभी तक परमेश्वर का स्वभाव नहीं पता, उसका नेचर नहीं पता, तो हम उसे कभी खुश नहीं कर पाएंगे। हमें मालूम ही नहीं कि खुदा को क्या चाहिए, क्या मैं ऐसा करूं जिससे वो खुश हो। क्या मैं 10 घंटे प्रार्थना करूं कि परमेश्वर खुश हो जाए? क्या 40-40 रोजे रखूं कि परमेश्वर खुश हो जाए? हालेलुया। हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी हम खुदा को खुश कर सकते हैं, तभी हम उसकी मर्जी को जान सकते हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश हो जाएंगे। चलो प्रेयर करते हैं, प्रेयर करनी है, लेकिन परमेश्वर के वचन भजन संहिता 84 उसके 11 में लिखा कि जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। भजन संहिता 84 उसकी 11 कि जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छा पदार्थ यानी कि अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि जो ज्यादा प्रार्थना करता है कि उससे मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। अच्छी वस्तु रखना छोड़ूंगा मतलब कि उसे मैं हर एक तरह की आशीष दूंगा, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो सोशली है, चाहे वो फाइनेंशियली है। हर तरह की आशीष प्रभु कहता है कि मैं उसे दूंगा, किसे? जो खरी चाल चलते हैं। हालेलुया। यानी कि हमें ये पता चला यहाँ से कि परमेश्वर को कैसे लोग पसंद है। कैसे लोग पसंद है? जरा ऊंची आवाज बोलेंगे। जो कैसी चाल चलते? खरी चाल चलते। सिर्फ अच्छी नहीं, खरी, जो खुदा को भावती हो। हालेलुया। कहता जो ऐसी चाल चलते हैं उनसे मैं कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ूंगा। कितने जन मूसा के बारे में जानते हैं? मूसा का नाम कितनों ने सुना है? जरा हाथों को दिखाओ मुझे। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का एक नबी था जिसके साथ परमेश्वर ने आमने सामने बातें की। हालेलुया। उसके जैसा नबी ना तो कोई पहले था ना बाद में हुआ जिसके साथ परमेश्वर ने सामने आके उससे बातें की हो। उसको हाथ से लिखकर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। हालेलुया। प्रभु ने उसको चुना कि वो इजराइलियों के छुटकारे का कारण बने। इजरायली लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए खुदा ने अपने दास मूसा को चुना। प्रभु ने उसके साथ वायदे किए, उसको बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देकर मिस्र में भेजा। हालेलुया।
जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। कहता परमेश्वर मैं मुंह का जीभ का बद्दा हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, मैं नहीं जा सकता, नहीं तेरे लोगों को बता सकता। तो भी यहोवा परमेश्वर ने उसको यूज किया। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के साथ भेजूंगा ताकि वो तुझ पर फेथ करे, तुझ पर विश्वास करे कि तुझे मैंने भेजा। कहता तेरे हाथ में क्या है? लाठी, उसको निकाल, जब वो तू नीचे फेंकेगा वो सांप बन जाएगी, वापिस उठा लेगा वो लाठी बन जाएगी। न जाने कितने चमत्कार देकर उसको भेजा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती कि मूसा को भेजा गया था छुटकारे के लिए, कि तू छुटकारा दिलाएगा इनको, मिस्र से इनको निकालेगा, गुलामी के देश से इनको निकालेगा और इनको कनान में लेके जाएगा। मैं यहोवा तेरे साथ हूं। बाइबल बताती कि जो मिस्र से निकले थे वो लाखों लोग थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ जो मिस्र से निकाली गई, लाखों। और अगर छोटी सी आपको गिनती बताओ तो 20 लाख केवल उसमें नौजवान थे, वो लड़के, वो युवा, वो जेंट्स थे जो 20 लाख थे, औरतें अलग, बच्चे अलग। लाखों की भीड़ निकली थी। लेकिन कनान में कितने पहुंचे? उस पीढ़ी के केवल 2 लोग कनान में पहुंचे। हालेलुया। कहां गए वो लाखों लोग? यहां तक कि मूसा भी कनान के देश में पहुंच नहीं पाया। क्यों? खुदा ने उसको चुना कि तू इतने लाखों लोगों को निकाल के कनान में लेके जाएगा, लेकिन वो जो उनका अगुआ था वो अगुआ ही कनान में नहीं पहुंच पाया। क्यों? कैसे खुश होता है परमेश्वर? कैसे जान सकते हैं हम उसके स्वभाव को? हालेलुया। बाइबल बताती मूसा बहुत नम्र था, हम्बल था, दीन था, उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंच पाया। 40 उसने ड्राई फास्टिंग की, दिन रात कुछ नहीं खाया उसने, ना कुछ पिया, उसके बाद भी पहुंच नहीं पाया। प्रेयर लाइफ उसकी सबसे ज्यादा थी। क्यों? वाई? क्या चाहिए परमेश्वर को? क्या लिखा? जो खरी चाल चलते हैं। ये नहीं कहा कि जब मैं तुझे कनान में पहुंचाऊंगा तो देख तू 16 घंटे प्रार्थना करना। ये नहीं बोला कि तुझे इतनी फास्टिंग करनी है तो करनी। फास्टिंग, प्रेयर स्पिरिचुअल लाइफ का एक हिस्सा है, वो हमें करना ही करना है। वो कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये मुसीबत आई तो कर लो, नहीं आई तो ना करो, वो करना ही करना है। जिस तरह हमारा जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, यानी कि आत्मिक जीवन जीने के लिए फास्टिंग और प्रेयर उतना ही जरूरी है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। वो करे बिना हम आत्मा में बढ़ नहीं सकते। हमारा आत्मिक जीवन जो है वो जीरो है विदाउट प्रेयर एंड फास्टिंग। प्रार्थना, फास्टिंग, बाइबल पढ़ना, बोना, ये सब करना ही करना है आत्मा में बढ़ने के लिए। लेकिन जो खुदा ने मेन आज्ञा दी, क्या दी? कहता, इसकी 14 से 13 से मैं पढ़ूंगी, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। क्या मानना? भय मानना, उसी की ही सेवा करना। हालेलुया। ये है खुदा की मेन आज्ञा जो आज हम लोगों के लिए। हो सकता है आप बहुत अच्छे प्रेयर फुल पर्सन है, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना 4 घंटे की है, 5 घंटे की, लेकिन खुदा सिर्फ प्रार्थना नहीं चाहता, वो कहता मेरा भय मानना। हालेलुया। कोई भी काम करने से पहले डरना कि जब मैं ये काम करूंगा क्या मेरे खुदा को पसंद है कि नहीं। हालेलुया।